तमाम जमातों का निगरान वज़ीर आज़म पर एतमाद हमारे दुरुस्त इंतखाब की अलामत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अनवारुल हक काकड़ को निगरान वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि बलूचिस्तान से निगरान वज़ीर आज़म का इंतखाब खुशाइंद है। उन्होंने कहा, आईनी तरीक़ाकार पर चलते हुए एक अच्छे नाम पर इत्तफाक हुआ। राजा रियाज का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुशावरत में मदद की। शहबाज शरीफ का कहना था, अनवारुल हक काकड़ पढ़े लिखे और मुहिब वतन शख्स हैं। तमाम जमातों की तरफ से अनवारुल हक काकड़ के नाम पर एतमाद हमारे दुरुस्त इंतखाब की इलामत है। उम्मीद है अनवारुल हक काकड़ मुल्क में शफाफ, आज़ादाना और गैर जानबदाराना इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि 16 माह में हमने मुल्क को जिस मुआशी इस्तेकाम से हमकिनार किया, उम्मीद है इसका तसलसल जारी रहेगा। तरक्की, तामीर और मुआशी बेहतरी का तसलसल यकीनी बनाना पाकिस्तान और अवाम की बेहतरी के लिए ज़रूरी है। शहबाज शरीफ का कहना था कि दुआ गो हूँ कि निगरान वज़ीर आज़म और उनकी काबीना अवाम और आइन की तवक्कुआत पर पूरा उतरे। अख्तर मेंगल का नवाज शरीफ को खत, निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। अख्तर मेंगल की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया कि मेरा यह खत 22 जुलाई 2022 के मैसेज का तसलसल है। जिन मसाइल का जिक्र मैंने पहले किया था, काश उनमें कमी आती। आज भी वही बलूचिस्तान, वही जबरी गुमशुदगियाँ हैं। सियासी हल की बजाय बंदूक से मसले के हल की कोशिश की जा रही है। हम पर जो गुजरी या गुजर रही है वो हमारी किस्मत है। हैरानी इस बात से है कि जो आप लोगों पर गुजरी उससे अभी तक सबक नहीं सीखा। उन्होंने अपने खत में लिखा कि मौजूदा हालात के हल सियासतदानों की बजाय एस्टेब्लिशमेंट की मुशावरत से तलाश किया जा रहा है। हमें जनरल अयूब से जनरल मुशर्रफ तक के मुसालिम अच्छी तरह याद है, लेकिन आपकी जमात मुशर्रफ और बाजवा की साजिशों और गैर आइनी इक़दामात को इतनी जल्दी फरामोश कर गई। सरदार अख्तर मेंगल का खत में कहना है कि मौजूदा दौर में गवादर यूनिवर्सिटी के लाहौर में क़याम का ऐलान किया गया और गवादर एयरपोर्ट का नाम ऐसे शख्स के नाम कर दिया गया जिससे शायद ही बलूचिस्तान के लोग वाकिफ हों। मुराद अली शाह कहते हैं, कोशिश है निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए पहले की तरह मुतफ़क्का नाम सामने आए। सिंध में निगरान हुकूमत की क़याम के लिए वज़ीर आला सिंध और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राना अंसार आज दोबारा मुलाकात करेंगे। गुज़श्ता रोज़ होने वाली मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने पार्टी क़यादत से मुशावरत के बाद निगरान वज़ीर आला के लिए नाम पेश करने पर इत्तफ़ाक़ किया था। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कोशिश है कि 2013 और 2018 की तरह निगरान वज़ीर आला के लिए मुतफ़क्का नाम सामने आए। मीडिया जितने मर्जी नाम चला ले, फिल वक्त कोई नाम फाइनल नहीं है। इधर मुतफ़क्का नाम लेने के लिए MQM रहनुमा जावेद हनीफ ने भी GDA की दूसरे के सरदार रहीम से टेलीफोनिक रब्ता किया और दोनों जमातों ने मुतफ़क्का नाम देने पर रज़ामंदी का इजहार किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 14 अगस्त को ओहदे का हलफ उठाएंगे। गुज़श्ता रोज़ बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा अनवारुल हक काकड़ को निगरान वज़ीर आज़म बनाने का फैसला किया गया, जिसकी समरी पर सदर ममलिकत ने भी दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान वज़ीर आज़म हाउस में निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से मुशावरत का दूसरा दौर हुआ, जिसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर रवाना हो गए थे। अब अनवारुल हक काकड़ को वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल दे दिया गया, जबकि शहबाज शरीफ को आज वज़ीर आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर के बाद शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस खाली कर दिया और अपना ज़ाती सामान ले गए थे। वाज़ेह रहे कि निगरान वज़ीर आज़म का फैसला हफ्ते को हुआ था, जिसके लिए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज ने अनवारुल हक काकड़ का नाम दिया था, जिस पर शहबाज शरीफ ने इत्तफ़ाक़ किया। बाद सदर आरिफ अलवी ने तैनाती की मंजूरी दे दी थी।